आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। टाइप हमारा जैसे आपको कोई रेशियो दे रखा होता है और उसमें से कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। अगर कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर क्या होगा, अगर किसी रेशियो पे कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वही आपको पता करना है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इससे रिलेटेड हर एक चीज के बारे में बहुत ही कम समय में इजी मेथड के साथ साथ आपको बेसिक भी बताएंगे, शॉर्ट भी बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर ये छोटे छोटे टाइप आपको हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट, शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें, किससे सॉल्व करें, अगर हम इनको बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं जो हमारी पहली संख्या थी, पहला हमारा रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो पहली संख्या हमारी 2x हो गई और दूसरी संख्या हमारी 3x हो गई। इस तरीके से हम मान लेते हैं। अब क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा बोला गया पहली संख्या में अगर 9 मतलब 9 जोड़ा जाए, बोल दिए प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए। तो पहली संख्या में 9 जोड़ दिया अपॉन दूसरी संख्या 3x में भी आपने 9 ऐड कर दिया। जब ये करते हैं तो इसका आपका रेशियो क्या बन जाता है, रेशियो आपका 3:4 बन जाता है। ये देखो क्वेश्चन आपको बोला गया है। तो जब अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो इसको भी सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ताकि आपको सारी चीजों को मल्टीप्लाई करके एक क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक ही स्टेप में आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम केवल और केवल यक्स पे फोकस करेंगे। किस पे, यक्स पे केवल फोकस करेंगे और किसी चीज पे फोकस नहीं करेंगे। देखो 4 का मल्टीप्लाई अगर 2x में कराओगे तो 8x आएगा और 8x किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा। इसी तरीके से 3x का मल्टीप्लाई 3 में कराओगे तो 9x आएगा, ये भी आपका प्लस का है। अगर बराबर के इधर उधर, बराबर के मतलब एक दूसरी तरफ जो है, अगर संख्या सेम साइन की है और एक तरफ आती है तो कैसा होता है, साइन उनका विपरीत हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे डिफरेंस पता कर लो, 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 9x और 8x का डिफरेंस जब पता करोगे तो आपका यहाँ पे आएगा यक्स आएगा। यक्स इज इक्वल टू सिंपल सा 4 नहीं है 36 और 9 त्रिका 27, मतलब 36 में 27 घटाओगे अब कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, सिंपल सा। तो यक्स की वैल्यू 9 आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं हमारी सिंपल सा क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 9 त्रिका 27, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब इसका हम क्या ज्ञात कर लें, मल्टीप्लाई ज्ञात कर लें। 18 सत्ते 126 होता है, 12 आप कहां से लगा, 18 दूनी 36 और 36 में जब आप 12 जोड़ोगे कितना आएगा आपका, 48 आएगा, सिंपल सा। 486 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम बेसिक उसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हम शॉर्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी हम इसे शॉर्ट सॉल्व करने की बात कर दें तो जो हमारा प्राथमिक हमारा रेशियो दे जाके, जो सबसे पहले वाला जो हमारा रेशियो लिखा होगा उसको हम वैसे ही को वैसे नोट कर देंगे। ठीक है। अब बताओ एक चीज कि इसमें 9 जोड़ने पर, इसमें 9 जोड़ने पर ये रेशियो किसमें चेंज हो जाता है, यही रेशियो आपका जब इनमें और इसमें हम 9 ऐड करते हैं, 9 ऐड करते हैं तो ये इसमें चेंज हो जाता है, इस रेशियो में चेंज हो जाता है। जब इसमें चेंज होता है कब, जब हम 9 दोनों संख्याओं में ऐड करते हैं, सिंपल सा। अब देखो इतना करने के बाद ये 9 क्या, यही इन प्राथमिक जो आपका रेशियो दे रखा था उनकी दोनों संख्या में 9 ऐड करना था, तब ये रेशियो बन जा रहा था। बात समझ में। अब क्या करें, कराएं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 का 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो हमारा 8 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे हमारा 9 आएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो आपका 27 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे अब 36 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस पता करते हैं, डिफरेंस जब पता करोगे तो आपका 1 आएगा और 36 और 27 का डिफरेंस पता करते हैं कितना आएगा आपका, 9 आएगा। मतलब 1 की वैल्यू आपकी 9 आ गई तो सिंपल सा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 27 आ जाएगी। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई पता करना है, आराम से आप पता करा लोगे। ठीक है। तो आई होप ये टाइप और क्वेश्चन का बेसिक और शॉर्ट दोनों आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। इस मेथड के द्वारा हम एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन उनके भी लेके देखते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है,
जैसे हमारे अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके संगत व्ययों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में उनमें से 1600 बचाते हैं, मतलब 1600 की बचत करते हैं, तो एक ही आय ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, इसको हम सीधा शॉर्ट से करेंगे, उसी मेथड से जो आपको शॉर्ट बताया था ना, उसी से करेंगे। जब उससे हम करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपल सा, हम यहाँ पे दो व्यक्ति दे रखे, एक आपका ए दे रखा है, दूसरा आपका बी दे रखा है। ए और बी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इनका रेशियो, प्राथमिक रेशियो आपका क्या हुआ? 5:4 हुआ, यही तो आपको हुआ। फिर अगर 1600, देखो सिंपल सा, यहां पे बोलोगे आपकी ये तो आपकी इनकम हो गई, ये आपकी इनकम हो गई, और दूसरे नंबर पे आपको क्या दे रखी? बचत दे रखी। इनकम और बचत को आप कैसे लिख सकते हो? तो एक बात बताओ, हमने आपसे क्या बताया था कि जो प्राथमिक रेशियो होगा उनमें से कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा? तो बताओ, अगर इनकम में हम 1600, मतलब इनकम में हम सारा खर्च कर दे रहे हैं और 1600 रुपए केवल बचा रहे हैं, कितना? 1600 रुपए केवल बचा रहे हैं, तो इसका मतलब इसी में तो घटा रहे हैं, इसी से तो निकाल रहे हैं, तो इसी से तो घटा रहे हैं, तभी तो हमारी बचत आ रही है। इनकम में जब कुछ घटाओगे तभी तो आपकी बचत आएगी। तो बचत का सिंपल से रेशियो हमारा क्या दे रखा है? 3:2 दे रखा है। अब कितना कितना बचा रहा है आपका? 1600 और 1600 हमारा ये बचा रहा है। अब सिंपल से क्या करते हैं? ऐसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हो, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12 आपका हुआ। अब यहाँ पे कराओगे 16 तिरका 4800 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3200 आपका आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, इनका पता करते हैं डिफरेंस। जब डिफरेंस इनका पता करोगे कितना आएगा? 2 जब इनका डिफरेंस आएगा, और यहाँ पे इनका डिफरेंस पता करोगे तो कितना आएगा? 48 में जब 32 घटाओगे तो आपका 1600 तो आएगा। एक की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 800 मिल गई। सिंपल सा आपका एक की वैल्यू 800 मिल गई। जब एक की वैल्यू 800 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू कितनी? एक की इनकम 5 थी, एक की इनकम कितनी थी आपकी? 5। और क्वेश्चन में भी बोला गया एक की इनकम कितनी होगी, तो 5 की, एक की वैल्यू 800, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू सिंपल से कितनी होगी? 4000 होगी कि नहीं होगी? यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर बी की वैल्यू पूछ लेता कि बी की आय कितनी है, तो सिंपल सा, एक की वैल्यू 8 थी, सॉरी, एक की वैल्यू 800 थी, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 की वैल्यू कितनी होगी? 3200 हो जाएगी। ये हमारा इतना इजी क्वेश्चन था, सिंपल एज इट इज। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हम क्वेश्चन लेते हैं एज पे रिलेटेड, एज पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उस तरीके का क्वेश्चन इसमें आ जाए, इस टाइप से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं उसको भी। अब जैसे क्वेश्चन में बोला गया 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। तो अब से 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंपल से हमको नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हम लिख लेते हैं, ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं। अब उनका प्राथमिक रेशियो क्या दे रखा है, उसको भी नोट करते हैं। प्राथमिक रेशियो हमारा 5:7 दे रखा है। ये हमारा दे रखा है कि नहीं दे रखा है? प्राथमिक रेशियो हमारा 5:7 दे रखा है। अब बताओ, क्वेश्चन में बोला कि 4 साल पहले आपका ये था, ये कब था? सिंपल सा, ये था 4 साल पहले। 4 साल पहले का है कि नहीं है? अब 4 साल बाद का कितना हो जाएगा? 4 साल बाद ही कितना क्वेश्चन में बोला गया है? 7:9 बोला गया। कितना? 7:9 बोला गया है। 7:9 कब? 4 साल बाद। अब एक बात समझो, 4 साल पहले किसके पहले? प्रेजेंट एज के 4 साल पहले और प्रेजेंट एज के 4 साल बाद, मतलब आज से 4 साल बैक ईयर, मतलब 4 साल पीछे, और आज से ही 4 साल आगे, ये क्या कहलाते हैं? आगे पीछे। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन में बोला गया 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा, हम देख रहे हैं कि टोटल डिफरेंस कितना? 4 साल पहले और 4 साल बाद, टोटल 12 साल हुआ। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? 12 लिखते हैं नहीं? जैसे यहाँ पे 1600 आपने लिखा था, 9 संख्या जोड़ी, जैसे 9 आपने लिखा था, यहाँ पे 12 लिख देंगे, सॉरी 8, क्योंकि 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब 4 साल पहले का और 4 साल बाद का मिला के टोटल कितना हुआ आपका? 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 9 45 और 7 49, इनका अंतर कितना आया आपका? 4 आया। 4 आया कि नहीं आया? अब इसका कराएंगे तो 8 7 56, और इसका जब कराओगे 72 आएगा आपका। इसका अगर पता करें तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो सिंपल से 4 की वैल्यू हमारी कितनी आई? इस 4 की वैल्यू कितनी आई हमारी? 12 16 आ जाएगी। 1 की वैल्यू हमारी सिंपल से निकल के आ गई 4। जब हमारी 1 की वैल्यू 4 आ गई है,
तो आप पता कर रहे हैं, एक की वैल्यू 4 आ गई है ना, एक की वैल्यू 4, तो हम पता करें 4 साल पहले एज क्या थी। 4 साल पहले एज क्या होगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 5 चौको 20, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 चौको 28। ये कितने, ये कब है, ये 4 साल पहले की है, ये 4 साल पहले। अब एक बताओ, ये दोनों एज 4 साल, 20 और 28 साल जो उसकी उम्र है, वो 4 साल पहले की है। तो आज की क्या हो जाएगी, आज 4 साल, अगर 4 साल पहले 20 थी तो आज कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, प्रेजेंट एज पता करने के लिए दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका 32। ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये तो हमने प्रेजेंट एज निकाली, ये हमने क्या निकाली, प्रेजेंट एज निकाली। हमको निकालना क्या, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद। तो 24 में जब आप 12 ऐड करोगे तो सिंपल है, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अनुपात पता करना है। अब 32 में जब आप 12 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका, 32 में जब 12 ऐड करोगे आप कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब इसको काट दो, जब इसको काटोगे तो किससे जाएगा आपका, 4 से काटो, 4 नहीं है 36, और 11 चौकी 44, मतलब 9:11 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चनों की आप क्या करना, प्रैक्टिस भी करना, ताकि ये जो टाइप है वो पूरी तरीके से आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, और पूरी तरीके से उसका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आई होप सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से खुश रहो, पढ़ते रहो। दिस से अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त टॉपिक, टाइप या चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।